Hello students, today we are going to do paper first question number 6. The question number 6 is heredity. We all know what is heredity. Heredity means anuvanshikta, whatever we get from our parents. Color of our hair, eyes, skin, okay, your intelligence also included this. तो जो भी चीज़ें हमको हमारी हेरिडिटी में मिलती हैं, जो भी हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, वो क्या होता है? हेरिडिटी. हेरिडिटी यू कैन नेवर चेंज इट. ओके, यू कैन चेंज योर एनवायरनमेंट, बट वट एवर यू हैव गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स यू कैन नॉट चेंज इट. आप अपनी स्किन का कलर नहीं चेंज कर सकते, अपने हेयर का कलर नहीं चेंज कर सकते, आइज का. ये चीज़ें अगर आपके साथ एक बार आ गई हैं तो ये आपके साथ हमेशा के लिए होंगी. ठीक है. हेरिडिटी में बहुत सारी, हेरिडिटी में जो कुछ भी आपको मिलता है वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है. हेरिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. ठीक है. अभी हमको इस क्वेश्चन में करना है मेंडल लॉ. ग्रेगर मेंडल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. ऑलराइट, फादर ऑफ जेनेटिक्स मीन्स इन्होंने ये दिया कि जो भी चीज़ें हमको पेरेंट्स से मिलती है वो आगे की जो हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होती जाती है. जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे जो जीन्स होते हैं बॉडी में, क्या होते हैं? जीन्स. हु कैरीज जीन्स? क्रोमोसोम. जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं. तो जीन्स जो है वो हमारी हेरिडिटी, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं पेरेंट्स से बच्चों में क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं. देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारे एक ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. देयर आर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. 22 पेयर्स आर इक्वल इन मेल एंड फीमेल. 22 पेयर्स होते हैं. 23 पेयर्स, 40 टोटल 46 होते हैं क्रोमोसोम मीन्स 23 पेयर्स. इसमें से जो 22 पेयर होते हैं वो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों में क्या होते हैं? सिमिलर. द 23rd पेयर डिटरमाइन योर सेक्स. ओके, जो 23rd पेयर होगा वो आपका सेक्स डिटरमाइन करेगा. इफ देयर इज अ XX क्रोमोसोम it means a female, and if it is XY it is a male gamete. This is responsible for the female gamete and this is for male gamete. Okay, अगर यहाँ से X फीमेल कैंडिडेट में हमेशा X क्रोमोसोम ही पाया जाएगा, ठीक है, और मेल कैंडिडेट में XY, then male candidate is responsible for the sex determination. If XX chromosome comes, then it is a female, baby female, and if XY, then it's a male gamete. This is Mendel's law, Gregor Mendel's law of heredity. Okay, law of heredity. Gregor Mendel described how the gametes transfer from parent to child. कोई भी जीन जो होता है वो पेरेंट से उसके चाइल्ड में कैसे ट्रांसफर होता है. ओके, नाउ आई विल शो यू अ चार्ट एंड विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ चार्ट. यहाँ पर क्या था? ग्रेगर मेंडल ने पीस एक्सपेरिमेंट अपने किस पर किए थे? पीस पर. पीस, मटर. ओके, व्हाई ही चूजेस पीस? बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज अवेलेबल. ओके, पीस की यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल थी. इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स थे, अलग अलग चीज़ें, और हम किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको उसमें वेरिएशन चाहिए, अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं. तो मटर के दानों पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें से एक उन्होंने लिया टी, जिसको उन्होंने बोला लॉन्ग पीस, एंड द स्मॉल टी दैट इंडिकेट्स ड्वार्फ. ड्वार्फ मतलब बौना या शॉर्ट कर सकते हो. ओके, टी टी, देन ही स्टार्ट अ क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस जब इसमें करेंगे हम
ये टी को जब आप इस टी से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर बनेगा टी टी गैमेट, ठीक है। जब ये आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ मर्ज होगा तो यहाँ पर आपका आएगा टी एंड टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, देन अगेन टी एंड टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी इज टी एंड टी। ऑलराइट, दिस इज लॉन्ग, अगेन लॉन्ग, ये भी लॉन्ग है, एंड ड्वार्फ। रेशियो इज 3:1। जब लॉन्ग जो पीस थे उनको इस लॉन्ग पीस के साथ ही मर्ज किया गया तो यहाँ पर उनको जो नेक्स्ट जनरेशन में जो पीस मिले वो भी लॉन्ग थे, लेकिन और जब लॉन्ग को स्मॉल पीस के साथ किया गया अगेन वहाँ पर उनको लॉन्ग पीस मिले। फिर जब यहाँ पर उन्होंने स्मॉल जो पीस थे उनके दानों को लिया, फिर उसको लॉन्ग पीस के साथ किया, फिर लॉन्ग मिला, जब स्मॉल को स्मॉल के साथ किया तब उनको यहाँ पर जाकर स्मॉल पीस मिले। इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग है, लॉन्ग मीन्स इसकी जो ये था ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मीन्स इसने क्या किया, जो स्मॉल वाला पीस था इसके एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिया। तो जहाँ पर भी आपको कैपिटल टी दिखेगा, एक भी अगर कैपिटल टी प्रेजेंट होता है तो वो क्या होगा, लॉन्ग, मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में वही चीज़ जाएगी जो कि स्ट्रॉन्ग, वही जीन्स या स्पर्म्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपना रिप्रेजेंट करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो कि वीक वो होंगे, गैमेट्स होंगे, वो क्या होंगे, वो एग्जिस्टेंस उनका टोटली खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम एक दूसरा भी देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ये जो अभी हमने देखा इसका रेशियो था 3:1। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कैपिटल आर लिया, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। कैपिटल आर रिप्रेजेंट द राउंड पीस, कैपिटल वाई फॉर येलो, स्मॉल आर फॉर फ्लैट एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। नाउ वी विल क्रॉस, ओके। अब हम इनके बीच में एक रिलेशन बनाएंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। कैपिटल आर मीन्स डबल आर, कैपिटल वाई, वाई वाई। आपको इसका क्रॉस कैसे करना है, ये जो फर्स्ट पोर्शन आप लेंगे इसको पहले इस एक पोर्शन एक को उठाएंगे आप, इसको सारे चारों के साथ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड वाले को लेंगे, चारों के साथ करेंगे, यहाँ लिखेंगे। थर्ड को लेकर चारों के साथ कर इधर, और फोर्थ को लेकर इधर, ठीक है। फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। आर आर, देन कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ऑलराइट, नाउ कम टू दिस पोर्शन, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। यहाँ पर आपको करना, ये जो आर आर है और वाई वाई, इनको एक साथ में करना है। अब हम इस पोर्शन को इसके साथ करेंगे। लास्ट पोर्शन बच रहा है आपका जो आर वाई, सॉरी आर आर, वाई वाई, आर आर, वाई वाई,
Now the chart is completed. Okay, now see, capital R represent round, means round and yellow. जब हमने इसका क्रॉस किया इन दोनों जनरेशन में, तो हमको जो सेकेंड जनरेशन में मिला वो कैसे पीस मिले, राउंड एंड येलो। आपको ये याद रखना है, कैपिटल जहाँ पर भी एक भी प्रेजेंट होगा वो सेकेंड वाले का जो स्मॉल आर या स्मॉल कैपिटल है उसके एग्जिस्टेंस को खत्म कर देगा। आपको यहाँ पर एक कैपिटल वाई दिख रहा है, ये येलो ही होगा। यहाँ पर अगर दो कैपिटल वाई दिख रहे हैं देन येलो। अगर आपको यहाँ पर एक कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल आर दिख रहा है, इट मीन्स स्मॉल आर और स्मॉल वाई का एग्जिस्टेंस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये जो होगा राउंड ही होगा और ये क्या होगा, येलो ही होगा। ठीक है, ये भी हो गया आपका राउंड येलो। राउंड, ओके, बिकॉज इट इज कैपिटल आर राउंड, बट यहाँ पर दोनों ही जो वाई है वो क्या है, स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन। तो ये कौन सा होगा, राउंड ग्रीन। अगेन राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड फ्लैट एंड ग्रीन। ये स्मॉल आर दोनों थे तो यहाँ पर फ्लैट आएगा और ये येलो। ये मैंने ग्रीन लिख दिया गलती से, जहां पर भी स्मॉल आर होगा ये फ्लैट होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है राउंड येलो। हाउ मेनी राउंड येलो आर? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है, सेकेंड हम देख लेते हैं राउंड येलो के बाद राउंड ग्रीन। 1 2 3। देन फ्लैट येलो 1 2 and 3 and the last one is flat green is 1। तो जो रेशियो आएगा यहाँ पर इस जनरेशन में हुआ 9:3:3:1 का रेशियो आया। ये जो नेक्स्ट जनरेशन में जो चीज़ें पेरेंट्स में, मतलब जो भी इनके सिम्टम्स थे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, नेक्स्ट जनरेशन में इस रेशियो में गए कि कुछ जो राउंड येलो आर का जब वाई मिला, जो भी स्पर्म्स हम बोल सकते हैं, जो भी चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, जो पर्टिकुलर जीन्स चाहता है, तो वो जीन्स के बेसिस पे काम करेंगे। अगर यहाँ पर राउंड एक जीन गया और एक येलो गया, तो ये राउंड येलो ही नेक्स्ट जनरेशन में जो पीस क्रिएट होंगे वो कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। इसी तरीके से ये आपको रेशियो याद रखना है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फिनोटाइप एंड सेकेंड वाज जीनोटाइप। जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप मीन्स फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये पीस देखने में एक जैसे होंगे। जो फिनोटाइप अगर जीन्स ट्रांसफर होता है तो जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। जीनोटाइप में क्या होंगे, जीन्स सिमिलर होंगे। जीन्स मीन्स इंटरनली,
कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आप आपके पेरेंट्स जैसे इंटेलिजेंट हैं तो आप भी इंटेलिजेंट, ये चीज़ें क्या होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती हैं। तो फिनोटाइप मीन्स फिजिकल स्ट्रक्चर एंड जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इफेक्ट्स क्या होते हैं हेरिडिटी के। फर्स्ट इफेक्ट है इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, मीन्स योर फिजिकली यू विल लुक लाइक योर पेरेंट्स। कि जैसे अगर पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है तो बच्चों की हाइट भी अच्छी होगी, अगर पेरेंट्स की हाइट कम है वो उनकी हाइट कम होगी, ये फिजिकली आपको शो होगा, ये हेरिडिटी में होता है। देन इनेट पावर मीन्स कि जैसे होता है ना कुछ बहुत हर चीज़ को करने के लिए बहुत आगे होते हैं, एम्बिशियस होते हैं या बहुत हैप्पी नेचर के, देन यू कैन ऑल्सो सी दिस थिंग और देयर चाइल्ड, उनके बच्चों में भी आपको वो चीज़ें दिख सकती हैं, दिखेंगी, हर समय नहीं होता बट इट इज़ पॉसिबल, ये होती है, बहुत सारी ट्रांसफर होती हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत हैपनिंग नेचर के जो लोग होते हैं उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं, जो हमेशा बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पीपल होते हैं उनके बच्चे भी थोड़ा सा उनसे ही मैच करते हैं। इंटेलिजेंस ये आपकी टोटली आपके जीन्स पर डिपेंड करता है, इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस मीन्स आपकी क्रिएटिविटी, आप कितना अच्छा सोच सकते हो, आपका एटीट्यूड कितना है, आपका अपने आप को कितने अच्छे से किसी काम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि पढ़ने में या आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में कितने आगे हैं, वो चीज़ें आपको हेरिडिटी में मिली होती है, वो आपके जीन्स के साथ ट्रांसफर होती है। वोकेशनल इफिशिएंसी मतलब आप कुछ अलग पर्टिकुलर कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। देन सोशल पर्टिकुलर फील्ड में किसी भी काम में आपको करने के लिए, मतलब जो आपके पेरेंट्स को आप देखते हो वही चीज़ें आप आगे भी कैरी ऑन कर। सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल जिसके जैसे पेरेंट्स अगर बहुत सोशल हैं, वो किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो आप भी उस फील्ड में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है। देन ग्रेटनेस मीन्स जैसे आप देखते हो पर्टिकुलर कुछ स्पेशलिटी होती है, जैसे टीचर्स होते हैं तो बच्चों को ये देख के लगता है ना पेरेंट्स को कि हमें भी टीचर बनना है, या डॉक्टर है तो हमें भी डॉक्टर बनना है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, ये आपके हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको हेरिडिटी में मिली होती हैं। हेरिडिटी में सब कुछ आपका ट्रांसफ़र ऐसा नहीं है फिजिकली बस होता है, कुछ इंटरनल चीज़ें भी होती हैं जो आपके अपने पेरेंट्स से गेन करते हो। ओके, थैंक यू।